दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज तक हम यही सोचते हैं कि EBT 101 जो है वो ह्यूमन DNA में जाकर HIV का गैग प्रोटीन कट कर देगी और इस तरह से स्टेरलाइजिंग क्योर बन जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी कुछ EBT 101 का काम चल रहा है। आज लेटेस्ट न्यूज़ मुझे मिली तो मैंने तुरंत पढ़ के थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आपको हमेशा की तरह डिटेल में वीडियो ले आऊँ। लेकिन आज मोटा मोटा मैं समझाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ेगी हाई लेवल में समझाने के लिए, उसके बाद 2 वीडियो बनानी पड़ेगी डिटेल में समझाने के लिए। डिटेल में समझाने के लिए मुझे बहुत स्टडी करना पड़ेगा, तो शायद 1 हफ्ता या 10 दिन लग जाए इसके लिए। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो फर्स्ट स्टडी चल रही है वो EBT और एक चीज़ की, और शायद थर्सडे को एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें EBT और दूसरा एक जीन का स्टडी चल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि EBT 101 जो है वो जाकर ह्यूमन DNA में जो HIV का गैग प्रोटीन होता है उसको कट कर देता है। और गैग प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है HIV को मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि गैग प्रोटीन का काम जो है वो HIV वायरस को असेंबल करने में भी होता है, और असेंबल किया हुआ HIV वायरस को CD4 T सेल के अंदर जाने में भी मदद करने में गैग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर गैग प्रोटीन को EBT 101 काट देता है तो इसका मतलब है कि जो बचा हुआ वायरस होगा HIV का वायरस के जो DNA होंगे उसमें मल्टीप्लाई करने की क्षमता नहीं होगी। तो यही हम समझते थे पहले EBT 101 के बारे में। लेकिन दोस्तों आज नया खबर मिली मुझे। हमारे यहाँ CTV नाम के एक चैनल है, और CTV न्यूज़ जो है उनका न्यूज़ सेक्शन है, उनका वेबसाइट में मैंने आज एक नया न्यूज़ देखा, और उसमें कहा गया था कि EBT 101 जो है उसको CCR5 सप्रेशन के साथ यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं कि AGT 103 जो है उसमें वो क्या करते हैं कि CCR5 को निकाल देते हैं, और जब HIV वायरस शरीर के अंदर घुसती है तो CD4 रिसेप्टर की तरफ जाती है। CD4 रिसेप्टर जो है वो CD4 T सेल में होता है, मैक्रोफेज में होता है और डेंड्रिटिक सेल में होता है। लेकिन जब वो CD4 T सेल में आके पहुंच जाता है तो वो GP120 जो है उसको CD4 रिसेप्टर डोमेन 1 जो है खींच के उसे CCR5 को रिसेप्टर पे रखती है, और जब CCR5 को रिसेप्टर और GP120 का कांटेक्ट हो जाता है तब GP120 पिघल जाता है, CCR5 भी पिघल जाता है, और GP120 के अंदर से एक GP41 नाम की एक प्रोटीन आती है जो समझ लीजिए इंसेक्ट के पैर की तरह होती है। वो सीधे अनफोल्ड होके CD4 T सेल के अंदर छेद करके बैठ जाती है, और उसके थ्रू HIV की RNA जो है हमारे CD4 T सेल के अंदर आ जाता है। फिर CD4 T सेल के अंदर वो रेप्लिकेट हो जाती है, DNA बन जाती है, और वो हमारे CD4 में ह्यूमन DNA जो है उसके अंदर शामिल हो जाता है। और एक बार वहाँ शामिल हो जाए तो वो लेटेंट पूल बन जाती है, राइट। तो AGT 103 ने क्या किया, CCR5 ही निकाल दिया ताकि वो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। CCR5 है ही नहीं तो GP120 रूप बदल नहीं सकती। GP120 रूप नहीं बदली, पिघली नहीं, तो GP41 निकलेगा नहीं, और GP41 नहीं निकलेगा तो किस तरह से HIV उसका RNA CD4 के अंदर डालेगा, तो मामला वहीं पर ख़त्म। तो ये है AGT 103 का ट्रिक। लेकिन EBT 101 ने क्या कहा कि हम तो खात्मा करते जाएंगे सेल में जाके HIV का, लेकिन साथ ही साथ वो HIV जो बाहर RNA छोड़ता है वो नए CD4 को जाके इन्फेक्ट करेगा, तो उसको भी रोकना चाहिए। तो क्या करें? तो इसलिए उन्होंने एक नया स्टडी स्टार्ट किया है जिसमें वो CD4 T सेल के CCR5 निकाल देते हैं और फिर EBT 101 चलाते हैं शरीर में। लेकिन इसमें उन्होंने पाया कि टाइमिंग का बहुत महत्व है। टाइमिंग का इसलिए महत्व है क्योंकि हमारी शरीर जो है नए नए CD4 T सेल बनाती है और पुराने को नाश कर देती है। तो अगर वक्त से पहले CCR5 का निकाला हुआ CD4 T सेल बॉडी में भेज दे तो बॉडी उसका नाश करके
CD4 युक्त नए टी सेल्स ले आ जाएगी। तो इसलिए इन्होंने अनुमान लगाया कि CD4 टी सेल्स का CCR निकाल के शरीर के अंदर डालते हैं, उसके एक हफ्ते के अंदर EBT-101 शरीर में डाल देना चाहिए, ताकि EBT-101 जाके सब खत्मा करेगी जो ऑलरेडी बैठी हुई है HIV वायरस है। और तभी जो RNA जो वायरस का है वो नए CD4 टी सेल में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन सभी CD4 टी सेल में CCR5 नहीं होगा, तो वो अंदर नहीं जा सकती। और उस वायरस की मात्रा को कम रखने के लिए इंसान को ART पे होना चाहिए तभी। तो पॉइंट 1, ART जारी रहनी चाहिए, वायरल लोड एकदम कम रहनी चाहिए शरीर में, ताकि CD4 को इफेक्ट ना हो। नंबर 2, जितने भी CD4 टी सेल हो उनमें CCR5 ना हो। नंबर 3, जब ऐसे वातावरण हो शरीर में तब EBT-101 देना चाहिए, ताकि EBT-101 जाके जितने भी लेटेंट HIV के वायरस है उसको सब गैग प्रोटीन निकाल दे और उसको नाश कर दे। तो ये स्टडी चल रही है। और मुझे खबर आज इसी की मिली। और दूसरा एक स्टडी चल रही है EBT-101 और सप्रेशन ऑफ मॉग प्रोटीन, मॉग जीन, तो उसका मुझे और स्टडी करना है। तो उसका स्टडी करने के बाद इसी तरह एक छोटा वीडियो ले आऊँगा उसके बारे में मोटा मोटा समझाने के लिए। और मुझे स्टडी करने के लिए टाइम लगेगा, ताकि मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि कौन सा कैसे काम करता है और कौन सा लेवल ऑफ ट्रायल चल रहा है, प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, ये सब डिटेल मैं आपको हफ्ते 10 दिन के बाद दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये रही लेटेस्ट न्यूज़। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास हमारे हिंदी चैनल में सिर्फ 16 या 17 मेंबर्स हैं, हमें और मेंबर्स की ज़रूरत है। और अगर मेंबर्स नहीं आए तो ये HIV प्रोग्रामिंग इसी तरह जारी रखना बहुत मुश्किल पड़ेगा। फ़िलहाल मैं तो मेडिकल जर्नल्स रेफ़र नहीं करता, मैं जो फ्री इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर से चलाता हूँ। जर्नल्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी पैसे लगते हैं और उसके लिए भी मुझे मेंबरशिप की सहायता चाहिए। लेकिन अगर मेंबरशिप्स ज़्यादा नहीं बढ़े तो हमें ये सब जारी रखना मुश्किल पड़ेगा। और हमारे मेंबर्स को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहायता से ये चैनल में वीडियोस चल रही है। और भी लोग जो हो, आपको मेंबर बनने के लिए हमारे चैनल में ज्वाइन बटन दबाना है। ज्वाइन बटन दबाने से यूट्यूब आपको गाइड करेगा कि किस तरह से मेंबर बनना। और आप एक बार मेंबर बन जाओगे तो आपके तरफ से चैनल को आर्थिक सहायता मिलेगी और हम सब काम जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे। जय हिंद।